ठीक है सभी, था बोर्ड पे अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस, टू चेक द करेक्टनेस, टू डिराइव द फार्मूला, उसके लिमिटेशंस, क्वेश्चन करे थे एडवांस के। एक क्वेश्चन किया था, आज एक और है अभी बोर्ड पे। नहीं इजी, वो ये वाला इजी है ना? वो वाला भी इजी था बट बहुत लेंथी। हाँ लेंदी था, ये वाला थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है। हृदय, अरे हृदय क्या, हार्दिक, ठीक है बोर्ड पे। अब अपन कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला हो गया था शायद, है ना? ये हो गया था, नहीं हुआ था? ट्राई करो। ट्राई करो। मास एम, ये देखना ये क्या है? ये टॉर्क नहीं है, इसको क्या बोला? टाइम कांस्टेंट। ट्राई करो क्वेश्चन। विस्कोसिटी का डायमेंशन ml -1 t -1, ठीक है। वेलोसिटी उसे देखो देखो देखो, प्रोपोर्शनल। कभी फॉर्मूला डेराइव करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अपने को, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शन करना है, क्वांटिटी इसको और कुछ नहीं करना है। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि अपना टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम आर एंड म्यू। करो क्या आ रहा है, बताओ आंसर। कौन सा? स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर द टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ये वाला नहीं, ये आर है रेडियस है, ये टाइम कांस्टेंट है। थर्ड लाइन, थर्ड वर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 0.63 टाइम्स। हाँ टाइम कांस्टेंट। आपने जो लिखा है उसमें तो वेलोसिटी आई नहीं। आपने जो लिखा है उसमें वेलोसिटी तो आई नहीं रही, इतनी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब हो गया? मतलब अरे वो तो हो रही है, लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसको सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किया इनके, उसमें वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए। ठीक है, आ रहा है? फॉर्मूला आ गया, निकाल लें तो बाकी को। आ रहा है जिशा, क्या नाम? नहीं ट्राई करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एम के बाद आर है, आर यानी कि लेंथ। हाँ बोलो कैनिथ। एम आर अपन विस्कोसिटी आ रहा है, एम आर। चलो देखेंगे। करते हैं अभी। यही आ रहा है, एम बाय आर आ रहा है, और म्यू एम अपॉन आर और म्यू, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, करते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं, के की वैल्यू के लगाना है, लेकिन कांस्टेंट, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। हाँ तो ये सिंपल ही था, ये तो बस ऐसा आपको क्या है ना, घुमाने के लिए दिया था, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था। इसमें कुछ भी नहीं करना था, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था सिर्फ। बाकी इसमें लिखा है डायमेंशन फार्मूला, डायरेक्ट डायमेंशनली में कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, तो सिर्फ फार्मूला निकालना है। हो रहा है, आ गया सभी का ये वाला?
बाकी लोगों को ये नॉर्मल है तो नहीं, नॉर्मल अभी तो बोल रहा हूँ नॉर्मल है। आया आंसर ये? आ गया? चलो इधर देखो, टाउ के एम आर और म्यू, ये इसका टी, के एम क्या है? मास, एम आर लेंथ, एम हाँ डालना उसमें माइनस में, माइनस में बी और सी, एम जीरो एल जीरो, इधर इधर बोर्ड पे जीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस सी प्लस सी, जीरो से कंपेयर करेंगे एल को तो बी माइनस सी, ठीक है, और टी, टी का वन इज इक्वल्स टू माइनस सी, वन इज इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, दैट इज सी इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, और इधर से बी भी हो गया माइनस वन, यहाँ से बी माइनस वन हो गया, पुट कर दूंगा उधर तो अपना ए आ जाएगा, वन आ जाएगा, यही आ रहा है सभी का, ए वन बी माइनस वन सी माइनस वन, और फॉर्मूला पुटअप कर देना सिंपल। क्या बी माइनस वन आ रहा है क्योंकि इस एक्सप्रेशन से ए इज बी इज इक्वल टू सी हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से बी इज इक्वल टू सी हो गया सेकंड इक्वेशन से, और अपने सी की वैल्यू आ रही माइनस वन, दैट इज बी की वैल्यू माइनस वन, और पुट कर दिया तो ए की वैल्यू वन आ गई, ठीक है, हो गया ये वाला। फाइनल आंसर क्या है? मैंने इसमें पुट कर दिया एम, ए का क्या लिया मैंने? वन, ए की वैल्यू वन, और आर की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू क्या थी? माइनस वन, और एन की वैल्यू म्यू का मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू माइनस वन, दैट इज के एम आर म्यू टाउ। अरे फॉर्मूला अगर आपको क्यों रखना है इतना कॉम्प्लेक्सिटी में, डायरेक्ट आप डिवाइड में कर लो ना, बात तो सेम ही रहेगी, इसमें भी रहेगा तो भी सेम है, इसमें रहेगा तो भी सेम है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। किसमें? ये आपको इस लाइन से पता चलेगा, ठीक है, कांस्टेंट है ना, वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, अगर वैल्यू नहीं देते तो वेलोसिटी से भी प्रोपोर्शनल होता, बट कांस्टेंट की वैल्यू है ना, अब इसका क्या डायमेंशन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये करो, इसमें मल्टीपल वो है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मल्टीपल करेक्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ करो ना मॉड्यूल का। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट ई बाय एफ, क्या बी? मल्टीपल करेक्ट है, 2 3 4 अभी मारे ना पिछले, हाँ एच का फॉर्मूला होता है ई बाय एफ। आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है? एफ फ्रीक्वेंसी, कहाँ पर? एनर्जी इनटू टाइम, कैसे होगा? E इज इक्वल्स टू, हाँ कौन सा? अच्छा हाँ ये वाला ना, हाँ तो वो इन्वर्स में चले जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। ये अपना इसका होता है कि 1/f होता है, अपना 1/t होता है, दैट इज ऊपर चले आएगा तो E/t हो जाएगा, वही तो है। कांस्टेंट कैसे मानोगे? स्पीड वेलोसिटी, वही सिंपली वेलोसिटी का डायमेंशन है वो। इसमें वैल्यू दे रखी है क्या स्पीड ऑफ लाइट की? वेलोसिटी हुई ना, कांस्टेंट है, बट अपने क्वेश्चन में तो अपना फॉर्मूला डिराइव करना है ना। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकाला था ना, हाँ
कैसे होगा? इसका डायमेंशन था ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, एफ इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय, नहीं एफ आर स्क्वायर बाय क्या था, एफ इज इक्वल्स टू मास स्क्वायर अपन आर, यही था ना, m1 m2 अपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ये था। तो यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब जी का डायमेंशन आ जाएगा, पुट कर दो डायमेंशन जी का, सी और डी। चलो देखते हैं, और बाकी लोगों का? हार्दिक नहीं, चलो निकालो। देखते हैं ना, मैंने उसमें नहीं है अभी, करते हैं साथ में। जी का डायमेंशन के लिए कौन सा, सी भी है ना, तो सी नहीं लिया था क्या? दो अलग अलग एनालाइज करना है, एम को और एल को, दो इक्वेशन नहीं इसमें से तीन। हाँ मास है, बट इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम डिपेंड कर रहा है ना स्पीड ऑफ लाइट पे, और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन पे, एक्सेल क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे। Planck constant h, speed of light c, gravitation constant g are used to form a unit। L और m g पे डिपेंड कर रहा है, c पे डिपेंड कर रहा है, और प्लैंक कांस्टेंट h पे डिपेंड कर रहा है। एक्सप्रेशन है L इज इक्वल्स टू h g और c। ऐसे ही m का भी, m भी सिमिलरली m इज डायरेक्टली h g और c, a b c x y z पावर, a b c और x y z की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, a b c और x y z की वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों एक्सप्रेशन में, है ना? तो एक्सप्रेशन है तो जिसके कारण दोनों आ जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल और एम इन सब पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, करो ना, करो ट्राई करो। स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, क्या आ रहा है जोलिन? 1/4 कैसे आ रहा है? चलो देखेंगे, करेंगे। जी की वैल्यू क्या ली है, जी की वैल्यू क्या ली है? जी का डायमेंशन है ना m-1 L3 T-2, ये जी का डायमेंशन हो गया। हाँ L3 है, ये रहा ना, फॉर्मूले से निकालो ना, यहाँ से अपने को जी का वैल्यू निकालनी है, तो जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, यहाँ से जी का डायमेंशन मिल जाएगा। जी का डायमेंशन या तो याद कर लो या निकाल लेना उस टाइम एग्जाम में, ऐसे तो याद ही कर लो तो मच बेटर है। आया किसी का? ज्वलिन वही आ रहा है, चलो देखते हैं, देखते हैं। मेरा तो सब टॉप ऑन 5 आ रहा है। 5 आ रहा है आंसर, देखते हैं। चलो करते हैं, तुक्का नहीं है, मतलब आंसर है, मल्टीपल करेक्ट है। सर मैं कह रहा हूँ ए और सी। ए और सी नहीं यार, तुक्के। चलो कौन कर रहा है, ट्राई कर रहा है, करें। ऑप्शन से एनालाइज करके देख लेते हैं। m√c मेरे हिसाब से यार BCD होना चाहिए। सीडी तो है, मैंने बोला था, मैंने B और C बोला। तो सब पास, सभी पास हो गए, ठीक है। तो सभी को +4 मिल गया, लो ठीक है। चलो ये करते हैं अपन अब, है ना, इधर कर लेते हैं, इससे एक्सप्रेशन उठाऊंगा। सबसे पहले L को एनालाइज करता हूँ। L m0 L0 नहीं, L0 कैसे हो गया, m0 L1
T0। H का डायमेंशन क्या आया? क्या ML2 T-1 T-1 आ रहा है। अच्छा ठीक है। L और अपना और क्या आ रहा है इसमें? G का क्या आ रहा है? M, अरे G का डायमेंशन ये है ना, M-1 L3 T-2। G का डायमेंशन C क्या हो गया? LT-1 लिख दूंगा टर्म A B C M A माइनस B प्लस C कहाँ है? C कहाँ है? M माइनस B, हाँ L 2A प्लस 3B और ये क्या है? LT-1 ना, हाँ तो माइनस प्लस C, T से लेंगे तो माइनस A माइनस 2B और माइनस C। कंपेयर कर देंगे इक्वेशंस को, तो इस इक्वेशन से अपनी A इज टू B आ गया, B और C देखते हैं ना, ये इक्वेशन से आ गया, A इज टू B हो गया, उधर पुट करेंगे 1 2A प्लस 3B प्लस C इज टू 1 माइनस A माइनस 2B माइनस C इज टू 0। ठीक है, अब A इज टू B पुट कर दो कोई सी भी इक्वेशन में, यहाँ पर 5A ना पुट कर दूंगा तो हो जाएगा 5A C इज टू आ गया, इस या तो इसमें पुट कर देता हूँ ना यार, रुकना, इसमें पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस 3B माइनस C इज टू 0। ठीक है, उधर जाएंगे, लेके जाएंगे इसको तो हो जाएगा C इज टू माइनस C माइनस 3B इज टू, पुट कर दोगे यही वैल्यू इसमें, A इज टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सभी ये इसको B ले लेंगे सभी को, है ना, तो A इज टू 1/2 आ रहा है, पुट कर, कौन सा B भी 1/2, हाँ इसके अकॉर्डिंग B भी 1/2 हो जाएगा, दोनों 1/2 आ गया, इधर पुट कर देना तो क्या हो जाएगा? पुट करो उधर, किधर भी पुट कर दो। C कहाँ से -3/2? अच्छा माइनस, हाँ ठीक ठीक, -3/2। अब पुट करके देखो क्या आ रहा है। हाँ ये तो L से हो रहा है अपना, बट ऐसा नहीं होता कि कोई भी 2 मार दो तो फुल मार्क्स मिल जाते? नहीं, तीनों जैसा अगर तीनों करेक्ट है तीनों मानना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ये समझ आ गया। A 1/2 1/4 कहाँ आ रहा था जोलिन? नहीं, इसका 1/4 आ रहा था ना जोलिन का, कहाँ पे मिस्टेक कर दिया? हाँ B भी है, B C D है, ये आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था? कैलकुलेशन एरर था ना इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसमें पुट कर दूंगा तो M, अच्छा ये L लिया ना अपन, L लिया, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की वैल्यू H। ठीक है, √H मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी थी बोथ द साइड्स। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि नहीं स्क्वायरिंग 1/2 वैल्यू थी ना, 1/2 यानी कि ये √, और कहाँ से B क्या था अपन ने? BG लिया था, L इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू √G, तो उसके अकॉर्डिंग COD हो गया। अब B के लिए चेक करना है, करो B के लिए चेक आ रहा है किसी को? पहले बताओ ये समझ आ गया? क्यों जिशा, ये समझ आ गया? किसी को डाउट है इक्वेशन में या क्या सॉल्यूशन में? सर आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0 ली है, वो 1 है ना? 1 कहाँ से होना चाहिए? L है ना, L आपने दोनों को अलग सेपरेटली किया है मैंने। हाँ तो इसलिए यहाँ पे, और मैं अगर इसमें ये वाली एक और एक्सप्रेशन लूंगा तो यहाँ पे मैं L की पावर 0 लूंगा सेकंड इक्वेशन में। वाले में तो नहीं आ रहा है, कौन से में? m वाले ऑप्शन M में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर। चलो देखते, नहीं आ रहा। ये हो गया, ये समझ आ गया? इसमें डाउट है? ये पूरा पहले एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो कहीं पे डाउट आ रहा है। ये L के अकॉर्डिंग अपनी COD का आंसर है, ये COD का अपने 2 ऑप्शन ठीक है ना? देख लो कुछ डाउट आ रहा है किसी को? इसमें अगर ऑप्शन से जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ डायरेक्टली जा सकते हैं, बट मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ। m वाले ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दो, तो
एम में क्या आएगा, बी आएगा, है ना। बी और सी का आंसर ना बोलो, बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी और सी की वैल्यू है -3/2 2। तो ये अगर -3/2 लूंगा तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/c 3/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है अपनी -3/2 आई, पुट किया मैंने, तो L इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दिस, ऑप्शन में है ही नहीं, दैट इज ये c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कर रहा है डिपेंड, बट ऑप्शन में नहीं, अंडर रूट वाला वैल्यू नहीं है इसमें 1/2। हाँ ना, ये जैसे a 1/2 आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये है h और g, a इज इक्वल्स टू b आ रहा है तो अपन ने a b की वैल्यू ली है, ये a b, ये 1/2 दैट अंडर रूट है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट h और L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट g। ठीक है, कुछ डाउट है अभी भी? चलो अगर एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया तो क्या उसको पूरा सॉल्व कर नहीं डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसके लिए फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर। हाँ, या तो आपने अगर अभी आपने बोल दिया था ऑप्शन देखे कि ये सी और डी है, आपने इसके लिए चेक नहीं किया होगा, बट ये था ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन एम वाला करते हैं। ठीक है, हाँ क्या हुआ? तो वही मैं करने जा रहा था यार, चलो ठीक है। M is m1 l0 t0 is equals to k, h का क्या था डायमेंशन? ml2 t-1 और अपना उसका था m-1 l3 t-2। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट lt-1। अभी फिर समझ नहीं आएगा, करूँगा तो। कंपेयर करो वैल्यू, a इसको a मान लिया, b मान लिया और c मान लिया, a b c की वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं यहाँ से देखूंगा ये m को कंपेयर, अपन रुकना वो नहीं लिख देता 1, हाँ वही आ रही है ना, वो हो रहा है ना, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इक्वेशन सेम ही बन रही है इस, और इसमें जैसे अपनी c की वैल्यू शायद -3/2 ही आ रही है, उसमें भी -3/2 ही आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा, इक्वेशन सेम ही बनेगी इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये सारे बस अपन ने यहाँ पे क्या किया, m की वैल्यू 1 ली और l की 0 ले ली। ठीक है, करके बताऊंगा। मेरा तो आंसर ये भी आ रहा है। ये क्यों? चलो ये करके बता देते हैं, डाउट है बहुत सारों को। m ये a लिया है मैंने, ठीक है ना, m a माइनस b, ठीक है, और कोई सी टर्म नहीं है, l 2c और प्लस 3b प्लस c, यही है, और t माइनस c माइनस 2b और माइनस c। ठीक है, ये आ रही है सभी की इक्वेशन। अच्छा रुकना, हाँ ठीक है, एक a है, रुकना, ठीक है, m1 l0 t0 कंपेयर कर दोगे इसके अकॉर्डिंग, 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b, दैट इज a इज इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस b, इक्वेशन 1। ठीक है, 2c प्लस 3b, 2a है यार, ये a है यार, हाँ 2a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 क्या बन रही है? -a प्लस 2 माइनस 2b माइनस c, दैट इज 0। a की वैल्यू पुट कर दो कोई से भी इक्वेशन में, यहाँ पर पुट कर दो a की वैल्यू, या यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ इजी रहेगा। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट करूँगा, क्या आएगा? 1 प्लस b प्लस 2b, क्यों? उन दोनों को ऐड कर दो 2 और 3 को, इन दोनों को ना, 2 और 3 को, हाँ तो डायरेक्ट वो एलिमिनेशन भी हो जाएगा, ये भी कर बोल सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन इसमें। अच्छा ये सी से सी कट जाएगा, हाँ ठीक है, ऐड ही करा तो ये कट गया,
ये आया अपना बी, ये आया बी और अपना प्लस ए प्लस टू 0, ए प्लस बी भी 0 आ गया इस इक्वेशन से। माइनस बी तो 1 है। ए इज इक्वल्स टू माइनस बी हो गया, पुट कर दो इक्वेशंस में। यहाँ से अपन अगर माइनस बी पुट करेंगे यहाँ पर, या माइनस ए पुट करेंगे, कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। हाफ आएगा, वैल्यू हाफ आएगा। रुकना, माइनस, ठीक है, और ये था क्या? ए हाफ हो गया ये हमारा और उसके बाद फिर बी क्या हो गया, बी माइनस हाफ हो जाएगा। बी माइनस हाफ हो गया, बी माइनस हाफ हो गया। बी अपना क्या था, बी अपना इस इक्वेशन से था जी, जी माइनस हाफ कैसे हो गया जी यार, हाँ बी क्या लिया था अपन ने, बी हमने जी के पावर में लिया। बी अपन ने जी के पावर में लिया था। तो एक बार वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नहीं वो बी माइनस हाफ ही आ रहा है अपना। बी माइनस हाफ आ रहा है क्या, हाँ, क्यों? मेरा भी वही आ रहा है। मेरा आंसर वही आ रहा है। सभी का माइनस हाफ आ मेरा रहा है। आंसर यही आया है, बी नहीं आ रहा। सर दिया तो हाँ क्या हुआ, दिया तो वो है ना m माइनस 1। हाँ बी अपना है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो -1/2। -1/2 आ रहा है, तो दैट इज फिर ये ऑप्शन गलत हुआ ना। हाँ, ये आ रहा है बस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वो जी हो जाएगा √m, ऐसा आएगा ये। तो इट इज आंसर सी और डी करेक्ट है, ठीक है इसके थ्रू। सर मेरा क्या हुआ, क्या हुआ, सी की पावर में 1/2 आ रहा है। सी की पावर 1/2 कैसे आ रहा है, इधर से ही नहीं आ रहा। इधर से ही नहीं आ रहा है ना, तो सी की पावर 1/2 यहाँ से ही नहीं आ रहा है। ये अगर मैं कंपेयर करूँगा, सी की पावर कंपेयर कर लेते हैं, रुकना। ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे कर लो, चलो ठीक है। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू है -1/2। अब एक्सप्रेशन क्या था अपना, एक्सप्रेशन क्या बनना था, सी की वैल्यू 1/2 आ रही है, रुकना, ये आ रहा है 1/2, बी आ रहा है -1/2, ये एक्सप्रेशन बोलना। ए प्लस क्या था, ए प्लस बी प्लस 2c इज 0, 1/2, सी की वैल्यू 0 आ रही है क्या, +2c, नहीं ये इक्वेशन ही गलत बोली आपने, इक्वेशन ये है सर -a 2a + 3b + c, 2a + 3b + c = 0। 1/2 पुट किया यहाँ पे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे 1/2 पुट किया, नहीं नहीं वो माइनस हुआ है। हाँ माइनस कौन सा 2 आएगा, अच्छा 1 आएगा ना, कहाँ से 2 आएगा, हाँ वो -1/2। ए की वैल्यू 1/2 है ना, हाँ बी की -1/2 तो -3/2 + c = 0। पुट कर दो, क्या आएगा, उसको तो लेके जाऊंगा, 1/2 आ रहा है। मैं वही बोल रही हूँ। क्यों, सभी का सी की सभी की सी की नहीं, तो ऑप्शन बी गलत है ना, सी की वैल्यू 1/2 आ रही है। अच्छा a = आ रहा है 1/2, b = आ रहा है -1/2 और c = आ रहा है 1/2। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या है अपना, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी c, ठीक है, और l इज डायरेक्ट, और a क्या लिया था अपन ने, प्लैंक कांस्टेंट लिया था, m होगा ना। हम्म? M is directly proportional. अपन ने c क्या लिया, M is directly proportional to √c. हाँ ये वाला ना, a की वैल्यू मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c √c into √h *h, by √g. g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू -1. 1/2 दैट इज √c, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा सही है, h, ये सही है, ठीक है, g सही नहीं है, a c d आंसर इसका, किसका आंसर सही आया था इसमें, a c d किसका आया, CD आया था। a c d, सबके a c d आ गए, इतने लोग हो गए, मेरा CD आया था। तो हाँ लो, ले लो,
हो गया ये हो गया, ले लिया पिक्चर ले, भेज देंगे वो वीडियो डल जाएगा, वीडियो डल जाएगा, वीडियो डल जाएगा, रुकना। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग डालो, जॉलिन सिग्निफिकेंट फिगर SF। आवाज नहीं, ये नोट डाउन कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर अपन कोई सी भी वैल्यू मेजर्ड करते हैं तो उसके अंदर कितनी डिजिट्स आ रही है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके 7 रूल्स अभी पढ़ेंगे अपन साथ में। और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, लाइक 1.2 इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू 1.2568, लाइक जहाँ तक लेके जाओ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ रहा है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मोर एक्यूरेट वैल्यू। नोट डाउन कर लो सभी डेफिनेशन। उसके बाद नीचे लिखना रूल्स ऑफ SF यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन। म्यूट कर लो उसको, म्यूट कर लो। मतलब हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है तो सिर्फ डेसिमल प्लेस वाले को काउंट। अभी 7 रूल्स है उसके, 7 रूल्स पढ़ेंगे अभी पर। अभी इतना लिखो, डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्वेश्चन पे अपना डायमेंशन एनालिसिस खत्म कर लिया। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, डायमेंशन एनालिसिस खत्म हुआ है। इसमें फिर अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, एरर्स पढ़ना है, 2 टाइप के। हाँ वही क्वेश्चन था एडवांस वाला जो आप कह रहे थे। कौन सा? हाँ वो वाला था। उसके बाद फिर 2 अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। शायद आपको स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा हो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मतलब लगभग अभी 1 क्लास का और चैप्टर बचा है, 1 से 2 क्लास का बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सिग्निफिकेंट फिगर। 7 रूल्स है इसके, 7 रूल्स है इसके कैलकुलेट करने के सिग्निफिकेंट फिगर। 1 बाय 1 देखते हैं अपन। क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक जिसमें जीरो नहीं आए, 8, 7, 5, 6, 9, 11, 12। ये एग्जाम्पल्स है आपके। इसमें कितने SF होंगे? 4, 2, 6, 2, 8, 9 SF। पहला रूल ये है, रूल नंबर 1। ऐसा रूल डाल के लिखना ताकि याद रहे, इसको याद करना है। ये 7 रूल्स को आप अपने दिमाग में कैसे भी करके एग्जाम्पल के थ्रू फिट कर लें या याद कर लें। सेकेंड रूल है, नहीं ये इसी में ही है, ये ट्रैप जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि कोई सा भी जीरो अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच आएगा तो वो सिग्निफिकेंट में ही काउंट होगा। रूल नंबर 2 ही यही है, देखना। ट्रैप जीरोज, ये इसका एग्जाम्पल्स है। ट्रैप जीरो सेकेंड रूल है। एग्जाम्पल 2009, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आ रहे हैं जीरोस। ठीक है, तो SF हो गया 4। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। इधर हार्दिक नोट डाउन नहीं कर रहे? हो गया ये? हाँ देख कर लेना, लेकिन देखते भी जाओ करते भी जाओ ताकि टाइम बचा रहेगा अपना।
बात नहीं। क्या नाम क्या है आपका? मिहान। विहान। एम मिहान। ठीक है, नोट डाउन हो गए दोनों रूल्स? नहीं, कौन बोल रहा है? जल्दी करो। और कुछ डाउट है इसमें? इसमें क्या ही डाउट होगा? है डाउट? ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे पूछो यार, अब इसमें अगर डाउट आ गया तो पूछो। लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, हो गया है? रूल नंबर 3, इनिशियल जीरोज लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस की भी बात कर रहा हूँ, इसमें भी वही है। 0.005, 0.0010, ठीक है। और एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस दे आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा अगर एग्जांपल मैं इसी का ही लूँ, ये जो जीरो है डेसिमल के बाद नहीं है, दैट्स वाई सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 हुआ। ये जीरो भी डेसिमल के बाद नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ। इसका क्या होगा SF? क्यों? इसका क्या होगा? 2 होगा। ये अपन ने काउंट किया सर, क्योंकि ये बाद में आया आफ्टर डेसिमल। ये जीरोस काउंट नहीं हो क्योंकि ये ट्रिलियन वो लीडिंग जीरोस है। दैट इज हाँ, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर एक नंबर है मतलब 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि 0.0000001 है, पर अगर 1 ना दिखाया हो, राउंड ऑफ कर दिया हो 0, मतलब ऐसा क्या बोलना चाह रहे हो आप? आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, दैट इज को आप लिख अगर लास्ट में कोई वैल्यू है ठीक है ना, लास्ट में अगर वैल्यू है तो वो काउंट होगा अपना सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर आपके सारे जीरोज हैं, स्टार्टिंग में इनिशियली 0 0 0 है और लास्ट में अगर कोई जीरो नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 हाँ 0 डाल दिया, हाँ, तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे। ठीक है, वही रूल्स है ये, मैं बताऊंगा अभी, अपन करेंगे क्वेश्चन। हाँ सर डेसिमल के बाद हम्म ऐसा लिखा है कि जितने भी जीरो जो सिग्निफिकेंट है, हम्म बट हम कोई भी नंबर में कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो जीरोज है ये डेसिमल के बाद है, बट ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहे, क्यों? नहीं वो कह रहे हैं 0.100000 क्या 0.100000? हाँ तो कर नहीं, ऐड नहीं कर सकते, ये एक वैल्यू आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4 हुआ। सर बट इसकी वैल्यू इज द सेम एज 0.1। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हाँ 0.1 है, लेकिन अब मैं बताऊंगा वो आगे है रूल से, मैं बताऊंगा अभी। इसका हाँ अपना कोई नॉन रिकरिंग उसका कितना होगा सिग्निफिकेंट? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका इनफाइनाइट होगा। कांस्टेंट वैल्यू का वो रूल है। इसका लॉजिक कैसे? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ सर ऐसी बात बता के जा रहा है। किस लॉजिक के बेसिस पे बना है? मतलब आपको लोग ऐसे कि- मैं बता रहा जैसे मान लो आप कोई सी भी वैल्यू आप मेजर करते हो कोई से भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर अपन होता है। जैसे लगा कि मैं मान लूँ कि अगर कोई सी भी यूनिट को, जैसे मैं 1 किलोमीटर को मीटर में लिखना है, तो क्या लिखोगे आप 1 किलोमीटर को मीटर में? हाँ 10 नहीं, क्या लिखोगे? 1000 लिखोगे ना, 1000 मीटर। रुकना, इसको मैं लिखता हूँ 1.0, 1000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये 1.0 1.0 टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ है? 1। दैट इज, ये तो रॉन्ग हुआ ना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये होगा 1.0 इंटू 10⁻³ अभी रूल आएगा, अभी ये रूल आपका चौथा ही रूल है, 4th रूल है। इसके बाद 7 रूल और है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ आया इसमें? आपका डाउट क्या था? मतलब ऐसे तो हमने कभी कोई भी नंबर के कितने भी जीरोस हो ही सकते हैं, तो वैसे कभी गिने तो नहीं है। नहीं तो इस जो ये अपना फिजिक्स वाला इसमें चैप्टर है ना, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वाली चीज़ ही नहीं आएगी इसमें, समझ रहे हो? मतलब मेजर्ड वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है इस रेंज के अंदर। सर तो कोई अगर ऐसा नंबर हो
तो हम 5 के पीछे ऐसा लगा दें 5 5 हाँ सिर्फ 5 हाँ हाँ तो 5.0000 हाँ Significant तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे 1 पॉइंट ये जैसे मैंने 1 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हो ऐसा 1.00000 लाइक कितना ही लगा सकते हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना। बट अपन सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में बात कर रहे हैं ना। अच्छा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो लगा वही मैं बता रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 1 हुआ, वो इनफाइनाइट हुआ, क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा सुनना, अच्छा अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा रहता है कि कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई सी भी जैसे एरिया निकालते हैं तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। अभी रूल है, सब सारे रूल्स है इसमें, ठीक है। ये अपन ने टर्म में बात करी, एक कांस्टेंट टर्म में बात करी है, ठीक। 1 किलोमीटर लाइक क्या बोल सकते हैं इसको? अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू 10⁻3। ये जो होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, है ना। ये हो गया, ये रूल हो गया 4 तक। सर अगर 1.0 तो 2 नहीं होना चाहिए significant figure? क्या? 1.0 लिखा है। हाँ तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया ना। अच्छा सर हाँ रुकना, आप ऐसे बोल रहे हो कि 1 इंटू 10⁻3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। बट 1.0 किलोमीटर का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है ना। तो अभी रूल्स है, अभी रुको यार, है ना। अभी रूल नंबर 5, हाँ सर अगर 500 600 620 लें जितने जीरो इतने जीरो आपको अभी चाहिए, उसमें एडवांस में भी नहीं मिलेंगे, इसमें ना हो तो वो वाले significant नहीं काउंट नहीं होंगे। ये लिखिए, रूल लिखिए सर मान लो 500.1 अभी, ये आप ये लिखिए, फिर अपन 7 रूल डिस्कस करने के बाद सारे डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। अगर उस टाइम तक डाउट बच गए तो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, यही वाली बात कर रहा था मैं। ये सिग्निफिकेंट कभी काउंट नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻3 10⁻9 लाइक ऐसे। सर हम अगर उस हाँ इसके 7 रूल के बाद, ठीक है ना। ये लिख लो कॉपी में, उसके बाद सर उसके पास सर what? हाँ 2.1 into 1000 है, मतलब 10 to the power 3000 ही होता क्या? है हाँ, लाल के लिए 10 to the power लिख लो अभी, ये लिख लो, हाँ बोलो 10 to the power 3000 ही होता है। हाँ 10⁻1000 होता है। 2.1 into 1000 2 1 2 हो गया। ओके बराबर, तो 1000 में एक तो होता ही है ना 1 सिग्निफिकेंट। ओके बराबर टोटल ये बोलना चाह रहे हो क्या? साथ में मिला दिया आप हाँ। लोगों को बस। और क्या, लाइक इसके डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 है। ये तो वैसे भी काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। बेसिकली ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, करता क्या है? अभी डेफिनेशन नहीं लिखा है। जितनी भी जो वैल्यूज आती है ड्यूरिंग द मेजरमेंट वो सिग्निफिकेंट फिगर आती है। सिग्निफिकेंट फिगर उसको बोलते हैं इस टर्म्स में, ठीक है, वैल्यू को। आंसर ना बोल के फिजिक्स में सिंपल एक वैल्यू आती है कि इसमें आएगी, लाइक मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये हो गया, ये रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 मतलब उसके बीच में जो भी जीरो हो नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नहीं है वो, रूल नंबर 6। ये जोलिन, ये आंसर है आपको इसका। प्योर नंबर्स और कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सी की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हमने लिखा 4 इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ जैसे मान लो मैं क्या बोलते हैं क्यूब लिख दूंगा, पाई आर क्यूब किसका है?
वॉल्यूम किसका है? ये तो स्पेयर का है। स्पेयर का। ये भी इनफाइनाइट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर सब कुछ सब जितने फार्मूलाज। ठीक है, इसमें डाउट है? रूल नंबर 6। और ए इनफिनिटी मतलब पेरीमीटर में तो फिर अगर ए 4 हुआ 4 into 4 16 उसमें तो 2 होगा चलिए। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना लाइक 16, इसमें वो जॉलिन ने जो पूछा था आंसर क्या हुआ? अभी लिखो, इसको बाद में समझेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जी है ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ आपने अभी पिछले वाले में बोला हम्म। कि 3 into 10⁸ का 1 SF होता है। 3 क्या बोल रहे? 3 इंटू वो आपने नीचे लिखा है ना, हाँ 10 to 8। स्पीड ऑफ लाइट है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू, अच्छा इसमें रूल में डिफाइंड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पाई में भी तो आप देख सकते हो 3.1444 जितने भी लाइक। कांस्टेंट है हाँ या फिर यूनिट लगी है तो इनफिनिट इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये पढ़ो ना, क्या बोलते हैं, प्योर नंबर और कांस्टेंट वैल्यू है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ हम लोग मैथ्स के बारे में सोच रहे हैं। हाँ तो हम लोग सारी चीजें कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि हम लोग वही तो बोला, मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मैथ्स काफी हाँ सर हम पाई को कुछ फॉर्मूला में यूज करते हैं। हाँ, तो वो 22/7 की बात कर रहे हो क्या? पाई को 3.14। नहीं, रोटेशनल फिजिक्स में हाँ। पाई को यूज करते हैं कभी-कभी। हाँ तो पाई का भी डायमेंशन पाई का भी डायमेंशन पाई का डायमेंशन नहीं रहता, यही तो दिक्कत है। पाई का फार्मूला क्या आप क्या यूज़ करते हो? लाइक मैं इससे ही निकालूंगा डायमेंशन, पाई का यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ पे पाई का डायमेंशन क्या आएगा आप बताओ? आएगा कुछ तो आएगा, आ जाएगा ना पाई का डायमेंशन। बट अगर सिंगली अगर मैं पाई का डायमेंशन देखूँ इंडिविजुअली कोई डायमेंशन नहीं है। अगर फॉर्मूले बेसिस पे देखूंगा तो इसमें पाई का डायमेंशन आ जाएगा। किसमें? इसलिए एरर आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था कि फंडामेंटली एरर को अपन एनालाइज कर सकते हैं थ्रू डायमेंशन एनालिसिस, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपने ये लिखवाया 4 सिग्निफिकेंट, ये भी तो कांस्टेंट है। कौन सा? ये 1 2 2 4 ये नॉन जीरो डिजिट्स है ना, लेकिन ये आएगा उसमें 7 रूल्स में। ये डिफरेंट खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना वो। हाँ वेलोसिटी का भी इनफिनिटी होगा, वेलोसिटी का वेलोसिटी कौन सी? वो भी इनफिनिटी होगा ना। ये लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ो ना, नंबर ऑफ प्योर कांस्टेंट। हाँ ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, आंसर दे रखे ना अभी मैं बताने के लिए सिंपली। हाँ नॉन जीरो डिजिट्स है ना रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं 7 को। ठीक है, ये देख लो अगर इसमें डाउट हो तो। उसमें इनफिनिट नहीं होना चाहिए 2 1 2। किसमें नहीं होगा? नॉन जीरो डिजिट्स है। 16 में कैसे इनफिनिट होगा? कौन सा? 16 में आपने बोला इनफाइनाइट, कौन सा 16 में? तो 7 to 16 पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है। पेरीमीटर में मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मान लो 4a हो गया, क्या बोलते हैं अपना a² हो गया, ये सब इनफाइनाइट हैं ऐसे, वो इनफाइनाइट होंगे इंडिविजुअली अगर ले तो, इंडिविजुअली बात करें तो। हाँ फॉर्मूला में हो गया का पार्ट हो गया, उसमें इनफिनिट हो गया। हाँ फॉर्मूले में अगर वो वैल्यू आएगी ना तो, अब फॉर्मूले में वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल में तो क्या होगा? समझ गए, ये नहीं समझ नहीं समझ आया। क्या? अभी 7 रूल लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा। ये हो गया, इसमें कुछ डाउट है पहले देखो क्या है। वो माइनस कौन सा? वाला जो है ये वाला? उसके बाद हाँ 0.000 दूसरे में लिख दे रुक ना, माइनस अब इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें इसका गलत दिया है, ये 2 होगा। ठीक है, और क्या 2 हुए ना? हाँ वो उसने गलत लिखा था। क्लास के बारे में जाना है क्या? 2 डेसिमल पॉइंट्स है। कहाँ पे? अच्छा तो इसको हटा देना। तो वैसे भी इससे क्या ही सेंस बनेगा, 3 ही है। ये रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। हाँ ये हाँ 7 कभी भी कोई सी भी यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इधर मैंने एग्जांपल दिया था। आपका मीटर का बता रहे हम्म हो, किलोमीटर टू मीटर, हम्म तो उसमें आपने लिखा था कि 1000 मीटर is हाँ equal to 1 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, रुकना। उस टाइम पे किलोमीटर में आपने लिखा था 2.0
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2SF, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2000 मीटर, बट ये आंसर तो गलत है। सिग्निफिकेंट ये रूल के अकॉर्डिंग इसमें 2.0 लिखना है कि होता है 2. लिखना है। अब ये अपन अप्रोक्सीमेट वो लेते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्ट वैल्यू देता है, समझ रहे हो। 2.0 इसकी रियल वैल्यू है। अगर 2 भी लिखूंगा तो वो भी है, बट एग्जैक्ट वैल्यू, पॉइंट के बाद की क्या वैल्यू, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है। सर ये भी तो हाँ? कहीं ना कहीं जाके कन्वर्जन के फॉर्मूला में तो आएगा, तो फिर इसमें भी इनफाइनाइटली किस में? कहीं ना कहीं जगह मीटर कन्वर्जन करेंगे तो उसमें भी तो फॉर्मूला तो लगेगा आएगा ना। हाँ अगर ऐसा लिख दिया 1.9999 हाँ 1.9 नॉन टर्मिनेटिंग है वो। हाँ तो उसका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का इनफाइनाइट वो सिग्निफिकेंट फिगर। अभी पिछले वाला रूल था, सर इससे राउंड ऑफ करके अगर 2 ले लेते हैं हाँ तो राउंड ऑफ करके 2 ले लो तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है उसके अंदर कितनी डिजिट्स आ रही है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अप्रोक्सीमेशन लेना ही नहीं ना, मैथ्स का थोड़ा टॉपिक यहाँ पे अपन चालू कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। अच्छा, अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं चाहता तो 2 किलोमीटर लिख सकता था, बट एग्जैक्टली अगर अपन उसके क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में बात करें 2.0 किलोमीटर लिखा जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब इसका क्या लिखूंगा, इसमें तो गलत हो गया, 0.0 सिंपल 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3। इसमें 2 होगा, ये वो है अपना, ये है ही नहीं, काउंट ही नहीं होगा, ऐसा 2 ऐसा होगा, ठीक है। बोलो तो डेसिमल में लिखते हैं। हाँ पॉसिबल हो तो। इसमें डाउट है किसी को? नहीं क्या हुआ, ये समझ नहीं आएगा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर वाला? नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो और आएगा। ये तो 7 रूल्स है, ठीक है। अब अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। सिग्निफिकेंट फिगर, ये चीज़ समझ अभी देखते हैं, अभी बताना इनके क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। रुकना रुकना रुकना, और क्या ले सकते हैं, 0.08010। हाँ अब ये बताओ, पहले का क्या है, ये डॉट है वो मतलब डेसिमल है 5, इसका क्या होगा ये, क्योंकि 1 तो कितना हुआ 5, इसके कितने 4 1 4, क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है 4। अब इसका क्या होगा 5 होगा, कैसे होगा 5 होगा 4 होगा 4, पॉइंट के बाद का लीडिंग जीरो रूल नंबर 4th और 5th था ना, लीडिंग और लैगिंग जीरो वाला, यही आ रहा है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के 7 रूल्स ही कहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, ठीक है, नो डाउट। 2.000 को कैसा, नहीं मैं तो एक क्वेश्चन दिया, हाँ अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज, ये अगर कन्वर्जन करे दैट सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा इसके, अगर मैं ऐसा लिखता तब, बट मैंने तो ऐसा लिखा, इस फॉर्म में लिखा। अरे 4 क्या 2 2 2 2 2, ठीक है। ये भी गलत हो गया ना, कैसे, हाँ इसमें जाएगा, कैसे हो जाएगा 5 जीरो हो जाएंगे ना, उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर हाँ तो नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने वैल्यू से लिख कन्वर्ट करके लिखी है, ठीक है। हाँ रिप्रेजेंटेशन कोई पूछा था ना, ये देखा है राउंड ऑफ रूल्स क्या होता है, अगर टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर ये इसी में अभी सिग्निफिकेंट फिगर ही चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक, ठीक है। एरर इसके बाद जस्ट एरर है, ठीक है। नहीं एरर के बाद 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, वो पढ़ेंगे फिर खत्म। क्वेश्चन हाँ अभी ये सिखा दूँ, राउंड ऑफ रूल्स 2.896। अच्छा इसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो क्या करूँगा, 2.9, 0 लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 प्लेस तक मुझे मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 2SF करना है इसमें, तो फिर क्या लिखूंगा 2.9 ही आएगा सिंपली। अगर 3 प्लेस तक करना होता तो क्या लिखता, 2.90, ठीक है। ये होता है, ये पहला रूल बोल सकते हो ये वाला। और सिमिलरली इसका अपोजिट होगा, अगर वैल्यू अगर 5 से छोटी हुई तो एज इट इज़ रहेगा, नहीं डाउन थोड़ा जाएगा,
2 पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, ले लेते हैं 4 9। ठीक है अब, हाँ अरे गुना ये हटाओ, 2.44 करो उसको। हाँ अब क्या आएगा यहाँ पर राउंड ऑफ करके 2 पॉइंट, मेरे को 2 प्लेस तक ही करना है, 3 प्लेस तक नहीं करना है, ठीक है। अब बताना 2.50 अब क्या होगा, 2.5 होगा, क्या होगा बताओ। अच्छा रुकना, यहाँ पे मैं 2 और लगा देता हूँ, 2 प्लेस तक करना है। अच्छा रुकना 5 के आगे 0, इसके पहले इवन है नहीं, वो जो आप बोल रहे हो ना वो मैथमेटिकल रूल्स बोल रहे हो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या रूल होते हैं, इसके 5 के पहले अगर इवन है, इवन नंबर है तो क्या होगा, एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल बता रहा हूँ राउंड ऑफ करने के, मैथ्स के नहीं, ठीक है। और अगर ऑड हुआ ये वैल्यू तो एक बढ़ के आ जाएगी 2.3। हाँ ये रूल्स में ही है सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है। ऑड इवन वाला ये समझ आया जोलिन, कैनिथ, ये पीछे वालों को समझ आया। अप्रोक्सीमेशन तक जाती है इसमें, लाइक बोला, ठीक है। ये चीज समझ आ गई 0 की। हाँ कहाँ पर ये, हाँ ये उसमें नीचे देखो 2.0 किलोमीटर है। हाँ तो हम वापस से वही पेज पे जाएंगे। कौन सा वाले में? आपने अभी हाँ तो 1.56 समथिंग हो, 1.56 8 मान लो। 0 लिखे हैं। हाँ अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे। अब आप जैसे इसकी बात कर रहे हो, राउंड नहीं, उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, लाइक मुझे मान लो कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है या बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि राउंड ऑफ टू दी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब के लिए रूल बताया हमने, ठीक है। रूल ठीक है। आपके फिजिक्स में भी है, फिजिक्स अलग है मैथ्स में, वही तो बोल रहा हूँ। फिर एक फिजिकल वर्ल्ड में एक वो था ना कि क्या बोलते हैं, फिजिक्स के रूल्स क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट है, क्या लिखा था, आंसर क्या लिखा था, अप्रोक्सीमेशन था, गलत था। क्यों, फिजिकल वर्ल्ड में क्वेश्चन था टेस्ट में कि फिजिक्स के जो रूल्स है और सारी वैल्यूज है वो क्या है, एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेशन है, तो ये वही चल रहा है, ठीक है। तो मैथ्स के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हाँ और ऐसी वैल्यूज आएगी। हाँ तो मैं मैथ्स के रूल से राउंड ऑफ करोगे, फिजिक्स के रूल से राउंड ऑफ करोगे। मैथ्स से तो मैथ्स के रूल से करो, ठीक है। अच्छा अब इसका बताओ, राउंड ऑफ टू दी 2 प्लेसेस था, 3.8, क्या होगा इसका, 5 से पहले ऑड है 3.8, क्या होगा इसका 4.6, 3.8, 4 पॉइंट क्या है, ऑड है ना, 4.4, क्या होगा इसका 4.4, 4.4, ठीक है। ये समझ आ गया, डाउट है सभी का, ही है 8 है, एक बार सिर्फ 5 वाला रूल वापस से समझाओ। 5 वाला, ठीक। 2.850, ठीक है। ये 5 है, ठीक है। अपन हमेशा 5 को एज अ बेस मान के करते हैं कि 5 से बड़ी होगी वैल्यू तो बड़ा नंबर लेंगे, छोटी होगी तो छोटा लेंगे, बट 5 आ गया तो फिर अगर 5 के पहले अगर ऑड नंबर इवन नंबर है तो एज इट इज आएगा आंसर में, अगर 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो, ठीक है। और अगर 5 के यहाँ पे ऑड नंबर है, क्या बोलते हैं 50, ठीक है, तो क्या होगा, एक बढ़ा के लिखेंगे नंबर 2.8, ये रूल है 5। और यार इवन उसमें डेसिमल पॉइंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा, समझ आया ये वाला। फिर इसमें रूल्स क्या है, आपने छोटे रूल्स देखे। रूल्स वो दिखाया था ना मैंने, हाँ लिखो। हाँ लॉजिक कहाँ सोचते हैं, लॉजिकली सोचते तो क्या बात होती फिर। 4.35 और 4.44
वही ना, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है टू दी 2 राउंड प्लेसेस तक। अभी रुको, अभी आगे मज़ा आएगा अभी क्वेश्चन में। कहाँ जा रहे हो? परमिशन तो लो, विदाउट परमिशन चले आओगे? चलो ठीक है, चले जाओ। जीरो कितना सिग्निफिकेंट कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब जीरो सी अपन एज इट इज जीरो ले रहे हैं ना। 1 होता है, 1 होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 1 होगा ना। क्या नाम है? बात मत। हाँ 4 पॉइंट, क्या नाम है इसका? कौन सा बोल रहे जीशा? आ जाओ। हाँ बोलो बोलो, कौन सा? 6 का, हाँ 4.4। 0.5 को, हाँ। 4.05 अभी रुकना, एक का डाउट क्लियर करूँगा फिर आपका करूँगा, ठीक है? हाँ, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? एक ही हुआ ना। हाँ अच्छा, इसको एक फिगर तक करना है ना। 0.5 इंटू 10 to पावर 1 ले लो, ये 1 ही हो जाएगा। 0.05 हो हम्म, और राउंड ऑफ करना। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब राउंड ऑफ भी करेंगे। जीरो तो ऑड नहीं है। क्या हुआ? जीरो ऑड नहीं है, जीरो इवन नहीं है। हाँ 0.5 को ना, तो 0.05 को किस प्लेस में राउंड ऑफ करना है? एक में। अच्छा, अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 कहाँ से हुआ यार? कौन बोला? हाँ 0. हाँ, अब इसकी क्या हो गई वैल्यू? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। हाँ, अब क्या करना है? 2 पे लाना है, तो 2 पे आएगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा आप कभी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे, या तो अगर नहीं हो रहा है सेम, राउंड ऑफ करके लाना है। किस, कौन सी वैल्यू पर? 2 प्लेसेस पे ना। 5 के पहले क्या है? अच्छा 0 क्या होता है? अच्छा हाँ 0 होता है, ऑड होता है, इवन होता है? इवन होता है, तो इवन होता है तो एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। राउंड ऑफ यही है, यही राउंड ऑफ है, ठीक है। 2 वैल्यूज तक जाना है अपना डेसिमल के बाद। डाउन नहीं होगा, वो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने भी समझाया ना कि अगर इवन रहेगा 5 के पहले अगर इवन वैल्यू है तो एज इट इज वैल्यू आएगी, लाइक जो भी होगी, और ऑड होगी तो एक बढ़ के आएगी, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हैं? अभी हाँ एडिशन सब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स का निकाल सकते हैं ना। नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हाँ कांस्टेंट हो जाएगा सर। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करूंगा तो कौन सा लेंगे? ये रूल्स है, जिसके पास कम लीस्ट वाला लेंगे, ठीक है ना। लीस्ट वाली वैल्यू लेंगे एडिशन में। 2.85 प्लस 6.5, इसके एडिशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जोलिन? 2 ही होंगे, क्योंकि लीस्ट वाली वैल्यू ली है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा। एग्जांपल फिर उसमें तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। वो गलत है। अच्छा सुनो, अब यहाँ इसमें क्या है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। इसमें एक ही है, फिर हाँ इसमें एक है, इसमें 3 है। अब अपने को क्या करना है? एक पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद अपने आ गई कितनी वैल्यू आ गई? 3 कर ले। हाँ 2.54 आ गई वैल्यू। अब अपने को सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए? एक ही चाहिए, तो 2 ही आंसर होगा राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर में भी। नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। अरे वो राउंड ऑफ वाला रूल है। टू है ना। सर अगर 3.5 हो तो 4 कौन सा? 2.54 है। अच्छा ये बताओ 2.24 प्लस 0.3। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में कितने आएंगे? एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट वाला 1 है। अब एडिशन पे आ रहा है 2.54,
दैट इज मेरा आंसर सिर्फ 2 ही आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। मेरा डाउट ये अगर टेढ़ा है, हाँ 2.54 की जगह फाइनल रिजल्ट में हाँ 3.54 होता तो राउंड ऑफ करके 4 आता। 3.54 होता तो अगर इससे देखें अपन तो 3 आएगा। सर ऑड है नहीं कौन सा ऑड है? सिग्निफिकेंट फिगर देखना है अपने को, राउंड ऑफ तो देखना ही, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी देखना है। राउंड ऑफ भी देखना है। हाँ तो 3 तो ऑड है। हाँ कौन सा? अच्छा ये वाला है ना, हां 5 के पहले। इसको अगर सिर्फ अच्छा 5 4, हाँ ठीक 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 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, 2 मिनट हो गया। 2 मिनट में 800 ऐसा ही सिमिलरली फॉर किसके लिए? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लीस्ट वाली वैल्यू लेनी है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं होता पूरे नंबर को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जितने वैल्यूज है हाँ वही काउंट करेंगे ना, डेसिमल के बाद वो नहीं, अगर आपने मान लो कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया 15 × 15, अब इसका जो आंसर आएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। 2 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2.25 होगा। अब इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे राउंड ऑफ करना 2 तक, दैट इज 2.2 आंसर है मेरा, है ना। 2.2 आंसर है। सब्ट्रैक्शन पे भी सेम सब में सेम रूल है, इसी को लीस्ट वाला लेना लीस्ट है ना, ठीक है। लिख लिया? ये वाला रूल भी सेम ही है, ठीक है। और हां सर 2 डेसिमल प्लेसेस कर लो। ये करो, क्या आ रहा है आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग? 2 डेसिमल प्लेस नहीं, 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा नहीं, इसमें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कर लो कि जितना लीस्ट वाला, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ आंसर क्या आ रहा है? 2 आएगा। ब्रो आंसर सही है तो। अच्छा आंसर भी लिख ही दिया है क्या? सही है लेकिन नहीं है आंसर सही नहीं हो सकता। सही है क्या आ रहा है आंसर? हाँ इसने ऐड कैसा है सर 2.25 बाहर जाना है क्लास। 2.25 प्लस 1.12 तो 2.5 तो नहीं होगा। हाँ ना, आंसर ज़्यादा होगा, देखो ना, निकालो क्या आ रहा है। लेकिन 2.5 किस दिया है वो लिख दिया होगा उसने। किसमें? फाइनल आंसर में 3 है तो उसको अपने को 4 है ना, अपने को सिंगल तक करना है, 1 है सिर्फ आंसर में 3 आएंगे। लीस्ट। हाँ उसको अपन राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट तक कर देंगे, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली ज्वेलिन, इसी का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम रूल है, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद, ठीक है। हो गया? लिख लो, याद रहेगा दिमाग में। गया, चले गया क्या? लिखो लिखो। लिख लिया है? सेकंड वाले में लीस्ट तो दोनों में सेम ही नंबर दिया हाँ तो फिर कौन से वाले में? इसमें?
इसमें मतलब वही स्लाइड में हम्म सेकंड एग्जांपल है उसमें ले लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अच्छा हाँ हाँ दो दो दो। अच्छा क्वेश्चन करो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.1 centimeter. Take pi as a 3.14. Find क्या बोलते हैं CSA of cuboid of L, हाँ 2.25, breadth 2.8 और height सेकंड का आंसर 0 होगा 7. अरे क्यों पॉइंट पे बहुत सारे छोटा ही एलएस है हाँ LSA ये फ्रेंड है कितना जाओगे? अरे सर कल यार तेरे को मेरी बीमारी लगी यार 2 लीटर ठीक है। सर तो सिग्निफिकेंट फिगर में फाइंड करना है तो उधर आंसर जो को इनफिनिट लेना है या 3.1 ये लिखा है ना पाई को क्या लेना बेटा? अभी 3 लेना है 3.14 लिखा है ना, अज्यूम करना। हाँ हाँ तो आप आंसर निकालो, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन करना सिग्निफिकेंट फिगर का। जब दिया ना थोड़ा छोटे जब 3.1 हाँ सर ये जो पहला वाला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम निकालना है उसमें 4/3 आ रहा है सबसे पहले। तो 4/3 की वैल्यू तो 1.3333 चल रहा है। फार्मूला बेसिस ना, मैथ्स का फार्मूला यहाँ लगा है, वॉल्यूम निकालना है अपने को। हाँ और अगर आप ऐसा कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 लाने होंगे 4 लाने होंगे? आपका आंसर जो भी आए, लेकिन आपकी जो वैल्यूज दी है ना उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में चेक कर लेना कि लीस्ट किस में है। आप ये क्वेश्चन है हाँ इसका आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, मतलब ऑप्शन है उसका, वो होगा फार्मूला होगा। हाँ ठीक है। अब उसके बाद मतलब जैसे नॉर्मल हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसमें एक मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट है उसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड है हाँ जैसे ये हाँ और बाद में 4 डिजिट है उसमें डेसिमल इंक्लूडेड है। हाँ तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने सिग्निफिकेंस में लाना पड़ेगा? कितने सिग्निफिकेंट, जितने कम वैल्यूज दिए लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, लीस्ट वाली। आगे आंसर है क्या? हाँ आप क्या बोल रहे हैं? सर ये ऐसा आया है तो इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाना है तो कैसे करें? इसका अगर ऐसा आया है 2 सिग्निफिकेंट कितना होगा आप बताओ? इसको तो मान लेते हैं हम राउंड ऑफ करके यहाँ तक ले आएंगे इसके आगे क्या करेंगे? 156 आपके इसमें क्या बोल रहे हैं? 156 हाँ इसको कहाँ तक लेना है? अपने मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6.1 ना, हाँ 2 है। अब इसको दो प्लेस तक लाना है। ये अगर 156 पे हो गया हाँ तो इसका क्या? अच्छा 156 पे हो गया ना, 156 में कहाँ अपने को डायरेक्ट इतना नहीं लेना है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा 2 लेना है आंसर में, पुरानी मतलब जो अगर यहाँ पे लगी डेसिमल में 2 डेसिमल में 2 लेना है। तो हो गया वो नहीं आया क्या? 950.2 ना हाँ क्या रहा है आंसर? फर्स्ट वाले का क्या रहा है? 9 अच्छा अब इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 950 आंसर है अपना। भाई मैं बोल रहा हूँ 2 ही है। हाँ इसमें भी 2 ही है ना। अरे कोई बोला 950.2 आ रहा है आंसर, तो उसको अपन 2 प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि अपने आंसर में भी मिनिमम लीस्ट वाला 6.1 था। 4/3 पायर की बताया 4/3 भी डेसिमल क्यों करना है? मैथ में जब फॉर्मूला दिया है, अगर आपको एग्जाम में आप मान लो कि आपको ये दिया है तो आप 4/3 को पहले डेसिमल में करोगे, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट उसके आगे ऐसे तो नहीं आएगा हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ये बोलना चाह रहे हो? हाँ ये इसकी बात कर रहे हो ना, ये काउंट होंगे, बट ये फॉर्मूले में डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल चुके हैं, आप नहीं समझे? स्पेयर के ये तो स्पेयर का फॉर्मूला है ना वॉल्यूम का।
ठीक है, हो गया। इन कॉमन है क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा टी एल एस ए का 2 LV plus HL प्लस एच एल। हाँ एक सही HBL HL ना वो depends to phase to the other आना थोड़ा अच्छे नंबर दो सर 2 3 ब्रैकेट खोल लो कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या? करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, टाइम उनको लेना है ना, कोई टाइम कंज्यूम करवाना है। हाँ 357, अच्छा क्या उसमें हो गया 9th क्लास में, 8th में हो गया। क्या रहा है? आ जाना आ जाना। मैं इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखूं? किसको 1? ये हाँ 157। हाँ तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है 7 है ना। सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर उसके एच की वैल्यू दी ना, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है हाँ। तो उसकी वैल्यू नहीं है इनफाइनाइट होगा कांस्टेंट, यही तो उसमें रूल नंबर 1 और 2 का। हाँ क्योंकि ये फॉर्मूला है इसलिए इनफाइनाइट फार्मूला एच की वैल्यू दे दी, लाइक अगर ऐसे आपको कोई सी भी वैल्यू दे देंगे ए वगैरह की। क्या 160 हम्म, तो फिर 160 लिखना पड़ेगा ना 2 कितना सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो रहा है? अगर 157.5 हाँ आया तो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में करना है 160 लिखना सिंपल, या उसको ऐसे 10 टू द पावर में कन्वर्ट करके लिख दो। वो भी कर सकते 10 टू द पावर में, हाँ 7 1 होगा एच की वैल्यू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होगा हाँ तो क्या है 7 7 ही हो सिर्फ, पॉइंट हटाओ। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर? कि सभी का ये आ रहा है? क्यों जोलिन, लास्ट वाला क्या आ रहा है? केनिथ, आंसर क्या आ रहा है लास्ट वाला? निकालो ये इसका निकालो, फिर अच्छी वैल्यू दूंगा। 157.5 सर तो 2.5 हाँ 2 ले लो। चलो सुनो सर आंसर 44.1 कौन सा है? ये तो फॉर्मूले में ही है ना, ये तो फॉर्मूले से आपको क्या करना है? फॉर्मूला वैसे भी इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, इनफाइनाइट लोगे फॉर्मूले की वैल्यू वैसे। हाँ सबके अलग अलग कैसे आ सकते हैं? वैल्यू तो सेम है ना। 2 सर वो होगा अब इसका आंसर, हाँ वो 2.2.2.8 और वो 15.75 16.3 और ये कितना होगा? 15.75 15.7। मोबाइल से कर लेते यार अभी तक तो यार। सर तो 22.05 हो गया एडिशन 22.05 ना, अब मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो है। आंसर क्या होगा? 44, बट यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 44 होगा। अरे ये कांस्टेंट वैल्यू दे दी ना, कांस्टेंट वाले रूल के अकॉर्डिंग। हाँ सही है अच्छा, L इंटू बी 2.25, हाँ रुकना, एच एल, हाँ ठीक 2.25 है वो। अब निकालो 2LB प्लस HL है ना, तो 2 बार L होगा ना वैसे भी। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से करके करना है। ठीक है, फॉर्मूला इसका 2LB प्लस HL। हाँ L बाहर निकालो कांस्टेंट को, B प्लस H कर दो सिंपल और मल्टीप्लाई कर देना L से। क्या आ रहा है आंसर? मेरा तो ये 160 ऐसे आगे नहीं होना।
चलो ये घर से करके लाना भाई, ठीक है ना? होमवर्क है। हाँ 44 होगा। अब एरर एनालिसिस, एरर सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट हो गया है। 7 रूल्स पढ़े, 7 रूल्स के बाद राउंड ऑफ रूल्स पढ़े, राउंड ऑफ रूल्स के बाद क्या पढ़ा? क्वेश्चन किए अलग अलग, उसको कैसे अपन, और वो वाली चीज़ ध्यान रखना है कि कोई सी भी यूनिट से कन्वर्ट करें तो सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। उधर पे बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रॉब्लम आती है। एरर एनालिसिस 2 मिनट का वाटर ब्रेक है, ठीक है? यहीं पे पीने के लिए। हाँ हाँ चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ फिर। जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट? उसमें नहीं है। हाँ लेकिन काम आएंगे क्वेश्चन आगे, इसमें जो आएंगे ना क्वेश्चंस काम आएंगे। मेंस में आते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए आएंगे, मैक्सिमम टाइम राउंड ऑफ करने के लिए आएंगे। कहा तो होगा, राउंड ऑफ 2 प्लेस 3 प्लेस। हाँ कहा तो होगा ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में राउंड ऑफ करना। फिजिक्स में अगर इस चैप्टर से उठाएंगे तो वो तो वैसे भी एक ही आएगा सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करने के लिए। नहीं तो कॉमन तो हाँ केमिस्ट्री का नहीं, अभी सर से पूछना। हाँ 3 चीज़ अलग अलग है ना। कॉमन तो मैथमेटिकल है। कौन सा केमिस्ट्री वाला सिग्निफिकेंट फिगर? नहीं सेम ही है। और मैं मजाक कर रहा था इससे। ठीक है, हो गया 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट का ब्रेक हो गया जोलिन। ऐसा ब्रेक नहीं, यहीं पे बैठे रहना है। चलो ठीक है। हाँ इधर घूम के चले आना, इधर से जाना। अरे पानी है बोतल में भाई यार, बोतल में पानी है। इधर से जाओ भाई यार, इधर से जाओ, इधर 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 से ये मैंने जगह की है ना सर आपके लिए। एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर का जो आपका मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस करना। अपन ने 2 कर लिए मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पर। केमिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा किसी में डाउट है अभी अभी जो पढ़ा अपन ने? इजी टॉपिक है वो, इसलिए थोड़ा सा उसमें कुछ है ही नहीं बताने जैसा। सिग्निफिकेंट फिगर्स चलो ठीक है। एरर एनालिसिस सर उसका सुन रहा है, उधर से ही सुन रहा है, ठीक है। एरर एनालिसिस, ठीक है ना? 2 मिनट। एरर एनालिसिस क्या होता है? कभी भी कोई सी वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो उसमें एरर लाइक ट्रू वैल्यू, आइडियल वैल्यू एज कम्पेयर टू मेजर वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, हमेशा आएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो उस चीज़ को बोलते हैं अपन एरर, और वही टर्म दे दिया एरर एनालिसिस। इसको ही बोलते हैं एरर, द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल और रियल वैल्यू हाँ टू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, इज कॉल्ड एरर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो एरर की डेफिनेशन। कैन कर ली नोट डाउन? हो ही नोट डाउन कर रहा है वो अभी। हो गया।
लिखता है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मैं ज़्यादा थ्योरी लिखने की आदत होती है। अब एरर्स अपने पास 3 टाइप के एरर है, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, पहला एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। हाँ, अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। लाइक सपोज मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लिए, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए, मेरा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो गई x1, x2, x3 टिल xn। ठीक है, अब मीन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन क्या होगा या एवरेज ऑफ माई ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एवरेज ले लेता हूँ, क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn अपॉन n, इसको बोलते हैं x मीन। ठीक है, अब मेरा एब्सोल्यूट एरर को मैं डेल ऑफ x से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, वो क्या होगा? x मीन या x एवरेज बोल सकते हो माइनस x1। ये सभी का एक इंडिविजुअली निकलता है एब्सोल्यूट एरर, सबका इंडिविजुअली निकलेगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये मेरा x1 का हो गया डेल ऑफ x1, डेल ऑफ x2, x एवरेज माइनस x2। सिमिलरली कहाँ तक? डेल ऑफ xn, x ऑफ a माइनस x ऑफ n। ठीक है, और हाँ, ये जो वैल्यूज आएगी ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड लेंगे, ठीक है, मॉड लिया नहीं लिया? नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब x मीन निकालूंगा, मॉड ऑफ डेल ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ डेल ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ डेल ऑफ x3 टिल मॉड ऑफ डेल ऑफ x ऑफ n डिवाइड बाय n। ये मॉड इसलिए लिया क्योंकि वैल्यू में भी पॉजिटिव हो सकती है और में भी नेगेटिव हो सकती है, तो ये अपना डेल ऑफ x मीन हो गया। ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है। एब्सोल्यूट एरर्स, ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के x1, x2, x3 सो ऑन xn तक आई, मीन ले लिया। मीन लेने के बाद उनका अपन ने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया, x मीन माइनस x1, x मीन माइनस x2 टिल xn तक, और फिर मीन ले लिया। मीन का ये मॉड है, ये नेगेटिव नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा एडिशन में आएगी, पॉजिटिव आएगी x ऑफ मीन की। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, वही ये लिखा ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हाँ, डेल नॉट डेल्टा ही बोलते हैं। It may be positive, it may be negative. डेल का मीन वो है, कौन सा? हाँ, डेल का जो मीन है ना, डेल ऑफ x1, यानी ये है एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर मीन। समझ आ रही है? हाँ, सही है। कौन? आ जाएगी भाई, आ जाएगी। बी पॉजिटिव AIR1 तो आ ही जाएगी, है ना? हाँ, अगर हम ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालेंगे तो हमें एक्चुअल एरर पता चल जाएगा, जो इन सभी में जो पूरा जो उसका ओवरऑल एरर आएगा उससे वही पता चलेगा। मीन में, एब्सोल्यूट एरर के मीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन से
एब्सोल्यूट एरर क्या है ना, इंडिविजुअली निकाला है बट उसका मीन निकालना चाहिए, वो अभी आगे आ रहे हैं ना, वेट जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, हो गया ये। ये लिखा है पे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डेल में। अब रिलेटिव एरर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द वैल्यूज। रिलेटिव एरर और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। डेल ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यानी कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ एरर्स। ये फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ एरर वैल्यूज या एरर मीन ऑफ एरर्स। ठीक है, और परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं होता। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर को इंटू 100 कर देंगे। ठीक, एरर इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज एरर है, दैट इज डेल ऑफ x1 अपॉन x। हाँ, ये है अपना डेल ऑफ x1 प्लस टिल 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 डेल ऑफ xn बाय n, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना x1 प्लस 2 प्लस xn सम ऑफ एरर्स, वही मीन ऑफ, ठीक है। n की वैल्यू कट रही है यहाँ से, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं बट ठीक है, n से n कट जाएगा। केमिस्ट्री क्लास है, इसके बाद किसी क्लास है खत्म। अच्छा, राउंड ऑफ कर दे, चलो ये इतना करो फिर देखते हैं क्या क्या। 3.5 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। हाँ, अरे आपको तो ईयर 1 चाहिए ना, तो आपको राउंड ऑफ क्या करना, आपको तो एक्सटेंड करना चाहिए। हाँ, 1.7 आएगी, कर देंगे। 1.7 को राउंड ऑफ 1 करेंगे या 2 करेंगे? क्यों 1.7 को 2 करेंगे या 1 करेंगे? 2 करेंगे ना, बताओ। चलो ठीक है, लिख लिया। परसेंटेज एरर और अपना फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर। हाँ, वो डायरेक्टली क्या मशीन कैलकुलेटेड वैल्यूज रहती है जो एग्जाम्स में रहती है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो, आंसर ट्राई करो। मीन वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू xn। सब क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला, अभी निकालो, बाकी लोगों को निकाल लो। हाँ, बोल सकते हैं ना, अभी सभी को करने लेना, सभी को ट्राई करना है, तो क्या रहा है। और सिमिलर क्वेश्चन है मॉड्यूल में, पेज नंबर 84 पे, मॉड्यूल
एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन ऑफ एरर। क्या मॉड्यूल पेज 84 एग्जाम्पल 15। ये भी ट्राई करना, ये होमवर्क है। एग्जाम्पल ये, ठीक है। करते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ना 0.3 आ रहा है। क्या आ रहा है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर के सभी का अलग अलग निकलेगा, सभी का अलग अलग आएगा। वो जीरो और बीच में जीरो भी आएगी बिल्कुल। अच्छा पहला ऑब्जर्वेशन, हाँ तो सभी का निकालो मीन का, फिर उसके बाद बताना। 0.1 आ रहा है। 0.1 मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर नहीं है, 0.14 आ रहा है। 0.14 आ रहा है ना, क्योंकि आपने मॉड्यूलस करने को बोला था ना। हाँ 0.14 आएगा, क्या आएगा? ऐड करोगे? चलो कर लें दो, अभी करो सब, फिर करते हैं। एग्जाम्पल 15 करो 84 वाली का है, ऐसे तो लिखा हुआ है वो, बट ठीक है उसको बिना उसके ट्राई करो सॉल्यूशन से। हो गया? मीन मारो 4.5। एक्स एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी एडिशन पे? 4.2 क्या आ रही है? कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है। कितना आ रहा है? 22/5 करेक्ट 22, सभी का करेक्ट 22 आ रहा है। करेक्ट 22.5। कौन सा? इसमें मॉड की जरूरत ही क्या है? आपने मॉड में फॉर्मूला में लिखा है। मॉड ऑफ, मैंने इसका बोला था मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो मैं तो इसी का डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना। हाँ तो इसमें एडिशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 4 ये एक्स एन आ रहा है। डेल ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। 4.4 0.2 हो गया इसका। डेल ऑफ x1 क्या आ रहा है? 0.3। 4.4 माइनस 0.2, ये 5 आ रहा है क्या? 4.5 आ रही वैल्यू x ऑफ मीन की। 4.5 है। 22.5, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये हो गया 0.3। x2 क्या होगा? 4.5 माइनस 0। 0.1 0.2 माइनस 0.1। ऐड कर दो सभी को, डिवाइड बाय 5। इसमें मॉड नहीं है ना। हाँ इसमें मॉड लेना पड़ेगा। एड इसका मैं कह रहा एब्सोल्यूट एरर का निकालूं मीन। 0.7/5 आएगा। 7/5, हाँ 7/50 लिख दो। 0.14 1413 काटेंगे, हाँ ठीक है। 0.14 किसका? इसका एब्सोल्यूट एरर का मीन ना 0.7 डिवाइड बाय 5 करेंगे कितना होगा? 7/15, हाँ ठीक है 0.14, ठीक है। अब इसमें कितने हो रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर 2। अभी लास्ट वाले ऑप्शन उसमें करेंगे, लास्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं तो लास्ट में फिर वो बाद में बढ़ जाएंगे ना, फिर आंसर में तो फिर वो, हाँ आंसर में ये क्या आ गया अपना? डेल ऑफ एक्स मीन कितना आ गया? 0.14, ठीक है। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? इसी को अपॉन 4.5,
100 वो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज निकाल दो, पूरा टोटल आंसर सर उसका आएगा 3.1। यही आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेंगे तो अप्रॉक्स राउंड ऑफ आपको करना है कितनी, हाँ दो प्लेस तक राउंड ऑफ करना है ना, सिंपल। किसको जाना है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन समझ में। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 15 आपके मॉड्यूल का, सिमिलर है, बस में वैल्यूज ज़्यादा है। मैं लिखवा देता हूँ जोलिन मॉड्यूल में बस वैल्यूज ज़्यादा दे रखी है और कुछ भी नहीं है। 1.29, 1.33, 1.34, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33, इनका वही निकालना है मीन। अब निकालना पड़ेगा, आलस नहीं, ठीक है ना। कहने बहुत आलस करते हो यार, है ना। आंसर लिखा हुआ है मॉड्यूल में, चैप्टर अच्छा है, स्टार्टिंग वाला ही है यार। अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ एरर, ऑफ एरर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं मैं बता रहा हूँ प्रोपगेशन ऑफ एरर। आप कोई सा भी एरर लेते हैं तो वो कैसा प्रोपगेट करता है, वैल्यू टू वैल्यू। लाइक मैं किसी चीज़ को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो एरर कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर। और मल्टीप्लाई करूँगा कोई सी भी वैल्यू को, कोई सी भी चीज़ को, या डिवाइड करूँगा, तो एरर कहाँ तक जा सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, कितना एरर बढ़ा कम हुआ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर एडिशन की बात करूँ, एडिशन ले लेता हूँ, कोई सी वैल्यू x a प्लस बी ऐड किया, ठीक है। अब एरर क्या हो सकता है इसमें, एरर को मैंने ले लिया डेल ऑफ x डेल ऑफ a प्लस डेल ऑफ b, ठीक है। फाइनल एरर क्या होगा मेरा, फाइनल एरर होगा इन एडिशन, फाइनल एरर मेरा होगा क्या होगा, फाइनल एरर x प्लस डेल ऑफ x, ये मेरा फाइनल एरर है। सर अगर एरर है हाँ, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कर दो, ठीक है, प्लस माइनस डेल एक्स, ठीक है। बट एरर हमेशा प्लस ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी प्लस होगा। एग्जांपल लेते हैं, रुको देखते हैं। हमेशा मैक्सिमाइज होगा एरर, बताता हूँ, रुकना। 3.4 प्लस दो वैल्यू को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 0.5, 3.4 प्लस 0.6। ये जो एरर है ना, ये प्लस माइनस ले लो उसको, ठीक है। एरर हमेशा ऐड होगा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मेरा इतना एरर जा सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी लेता हूँ कि मेरा कोई सा भी एरर इस वैल्यू तक जा सकता है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होगा। मान लो आपकी स्केल है, स्केल में कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, एरर कितना ही जा सकता है, 10 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्केल के बाहर तो जाएगा नहीं एरर। तो ये वही चीज़ है, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होगा। अच्छा, इसका अब क्या होगा, फाइनल एरर क्या होगा, 8.6 प्लस माइनस 1.1, ऐड कर दिया दोनों को, सिंपल। ये एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एरर्स में ऐड ही होगा। हाँ, और सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी एरर ऐड ही होगा। a प्लस बी दैट इज x, डेल ऑफ x इज इक्वल टू डेल ऑफ a प्लस डेल ऑफ b, ठीक है। अब मैं x प्लस माइनस डेल्टा x, एरर, फाइनल एरर। एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू कोई एरर नहीं है। सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, बट एरर हमेशा ऐड होगा। मैक्सिमाइज एरर, किससे ज़्यादा मेरा एरर जा ही नहीं सकता है, सिर्फ एरर्स ऐड होंगे। कौन सा अलग है, ये एग्जाम्पल है, ये मेरी विदाउट एरर वैल्यूज है, इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया। और जो एरर है मेरा, एरर एडिशन में भी ऐड होगा, कि मतलब ये मैक्सिमाइज एरर है, मैक्सिमम एरर, इससे ज़्यादा एरर जा ही नहीं सकता। तो हमेशा अपन क्या लेते हैं, हमेशा मैक्सिमम एरर लेते हैं। और सिमिलरली केस अपना सब्ट्रैक्शन में भी है,
ये वैल्यूज़ अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, अगर इन वैल्यूज़ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर दूसरी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, 1.2 प्लस माइनस 0.5, 1.1 प्लस माइनस 0.9। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है। फाइनल एरर क्या होगा, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी 0.1, बट जो एरर है वो हमेशा ऐड होगा, प्लस माइनस 1.4 मैक्सिमम एरर प्लस माइनस 1.4। ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, 1.4 को 1 से डिवाइड कर दिया। ऐड किया मैं, मतलब ये बताने का तरीका है कि सब्ट्रैक्शन में भी अपने एरर्स ऐड होते हैं, एरर नहीं होते, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में है। अच्छा ये रहा ना, वो सिमिलर वही है। वाली स्लाइड करूँ क्या, पहले वाली? ये एडिशन वाला केस है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। इस केस में जो आपने एरर लिखा है 0.2 और 0.3 वो एब्सोल्यूट मीन एरर है। कौन सा वाला? वो ये वाला ना, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, ठीक। तभी मैंने डेल लिया, बट मीन नहीं लिखते हैं ऐसा एक्स के नीचे। किसकी एरर की? नंबर है ना, नंबर के यूनिट होगी, ठीक है। ये एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है, एरर्स तब भी ऐड हो रहा है। 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5, बट इधर सब्ट्रैक्ट हो रही वैल्यूज। पीछे करो, आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? एरर्स वही है क्या? नहीं सर, अलग है। हाँ, एब्सोल्यूट एरर मे बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव, वो लिखाया था, पहली लाइन लिखाई थी, ठीक है। एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन नोट डाउन कर लो, सब्ट्रैक्शन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एरर ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हूँ अभी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सेम है, जैसे इधर पे सेम है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है 1.3, अच्छा 1 को कर दिया राउंड ऑफ, ठीक है। हो गया, नोट डाउन हो गया ये, लिख लिया।